आपको एक्सलेंस यानी श्रेष्ठता चाहिए? चाहिए। चलिए, तो फिर पहले मैं एक्सलेंस यानी श्रेष्ठता का मतलब समझाता। एक्सलेंसी मतलब सुपर नहीं, सुपर से भी ऊपर परफॉर्म करना। ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना। क्वालिटी नहीं, टॉप क्वालिटी। स्टैंडर्ड नहीं, हाई स्टैंडर्ड के साथ परफॉर्म करना, जिसकी वजह से लोग आपको फॉलो करने लग जाए, लोग आपको एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पर स्वीकार करें। इस तरह का परफॉर्म करना, जिसको हम कहेंगे एक्सेलेंस। अगर आपको इसी तरह की एक एक्सेलेंस यानी श्रेष्ठता प्राप्त करनी हो, तो आपको इसी एक्सेलेंस के कुछ सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या आप सब तैयार है? हाँ, तैयार है। चलिए, उसका पहला सिद्धांत, डोंट लिंक एक्सेलेंस विद रिवॉर्ड। एक श्रेष्ठता को पुरस्कार के साथ मत जोड़िए, क्योंकि एक्सेलेंस मतलब आपकी टॉप क्वालिटी, एक्सेलेंस मतलब आपका हाई स्टैंडर्ड, जबकि रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार, एप्रिसिएशन, पे ऑफ या अर्निंग, जो दूसरे व्यक्तियों द्वारा जजमेंट लिया गया है या निर्णय किया गया। अगर मान लो आप एक एक्सेलेंस को रिवॉर्ड के साथ जोड़ते हो और रिवॉर्ड देने वाला व्यक्ति अगर सही जज नहीं कर रहा है, या तो आपकी एक्सेलेंसी का प्रॉपर आंकलन नहीं कर पा रहा है, उनकी वजह से आपको एक रिवॉर्ड या तो एप्रिसिएशन कम मिल रहा है, अगर इन्हीं के साथ आप जोड़ते हो तो आप क्या करेंगे? आपकी एक्सेलेंसी को डाउन करेंगे, आपके परफॉर्मेंस को डाउन करेंगे। मतलब आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति से वापस ऑर्डिनरी व्यक्ति बन जाएंगे। मैं यहां पर आपको यह रिकमेंड कर रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति आपके परफॉर्मेंस को सही तरह से जज नहीं कर रहा है ना, तो आप पहले उन व्यक्तियों की आंख खोलने का काम करें। आप अपनी एक्सेलेंसी को उन्हीं के सामने दोबारा शोकेस करने का काम करें। फिर भी वो व्यक्तियों सही जज नहीं कर पा रहे, इन परिस्थिति में आप आपकी श्रेष्ठता या तो एक्सेलेंसी छोड़ने की बजाय उसी व्यक्तियों को आप छोड़ दीजिए। सिद्धांत नंबर 2, रिमेन कमिटेड टू एक्सेलेंस। एक श्रेष्ठता के साथ वचनबद्ध रहिए। आज आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो किसी भी कार्य के बिगिनिंग से लेके एंड तक, स्टार्ट से लेके फिनिश तक, फर्स्ट से लेके लास्ट तक, आप आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस ही दीजिए। मान लो कि अगर आप किसी एक क्रिकेट टीम का हिस्सा हो, तो जो आप पहली गेंद आप उठाएंगे जिस एक्सेलेंसी के साथ, ठीक उसी ही बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी लास्ट गेंद तक रहनी चाहिए। यहां पर मैं एक चीज आपको पूछना चाहूंगा, क्या कभी भी आप टूथब्रश करना भूल गए हो? नहीं। कई बार तो आप जल्दी में होंगे, तब तो कभी भूल गए होंगे। कभी नहीं। देखिए फ्रेंड्स, उसका मतलब ये रहा कि जब से हम टूथब्रश करना सीखे, तब से लेके आज दिन तक हम कभी भी टूथब्रश करना नहीं भूले। हम एक जल्द वाली परिस्थितियों में भी
हमने टूथब्रश को मिस नहीं किया। मैं इसको कहूंगा ये हमारी एक एक्सट्रीम लेवल की एक्सेलेंसी है। ठीक इसी तरह की एक्सेलेंसी हर काम में शुरू से लेके लास्ट तक रहनी चाहिए। एंड तीसरा सिद्धांत, एवरी वर्क हैज अ डिग्निटी। हर काम की कोई ना कोई गरिमा एंड महत्ता होती है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटी या बड़ी हमारी सोच हो सकती है, मगर काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं यहां पर और एक चीज आपको पूछना चाहूंगा। आप मुझे ये बताइए, जब भी आप एक 1,000 रुपए का चेक लिख रहे हो या फिर 1 करोड़ का आप चेक लिख रहे हो, दोनों चेक लिखने में चेक लिखने का तरीका जो है उसी में कोई अंतर रखते हो? कभी नहीं। सेम। यस। कभी तो ऐसा हुआ होगा कि यार 1,000 का चेक लिख रहे हैं तो आप आधी सिग्नेचर किया, और 1 करोड़ का चेक लिख रहे हो तो पूरा सिग्नेचर किया? नहीं, क्योंकि उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि 1,000 मतलब एक छोटी राशि का आपने चेक लिखा, वहां पर जितना आपने फोकस किया उतना ही फोकस आपने 1 करोड़ के चेक में किया। मतलब चेक छोटा था या बड़ा था, आपका फोकस एज इट इज रहा। ठीक वैसे ही मैं आपको यही कह रहा हूं, कोई भी काम छोटा हो या बड़ा हो, हम पूरे फोकस से करेंगे। एंड चौथा सिद्धांत, स्टैंड विथ इंटीग्रिटी इवन व्हेन नो वन वॉचिंग यू। आप एक अखंडितता इन ईमानदारी के साथ खड़े रहिए। तब भी खड़े रहिए कि जब आपको कोई देख नहीं रहा। मैं ये क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल रखना चाहूंगा। मान लो हम किसी सर्कल को पार करके जा रहे हैं, इन उसी सर्कल पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी है। ओबीएसएन जरूर कि आप सभी लोग सर्कल पूरा घूम के ही जाओगे। मैं यहां पर आपको यह कह रहा हूं, अगर वहीं पर ट्रैफिक पुलिस नहीं भी खड़ी है, इन परिस्थितियों में भी हम सर्कल घूम के ही जाएंगे। मतलब ट्रैफिक के हर लॉ का पालन ट्रैफिक पुलिस की प्रेजेंस में या तो एब्सेंस में भी हम करेंगे। दूसरा एग्जांपल, अगर मान लो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या फिर खुद का कोई भी व्यवसाय है, इन परिस्थितियों में आपका सीनियर या तो बॉस या आपका सुपीरियर खड़ा है तब भी भले, नहीं खड़ा है तब भी भले, आप किसी ग्राहक के सामने खड़े हैं तब भी भले, उन्हीं के सामने नहीं खड़े हैं तब भी भले, आपका जो एक काम करने का तरीका है कि जहां पे आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, वो हमें हर परिस्थिति में देना ही चाहिए। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हमारे सीनियर्स एंड लीडर्स या तो सुपीरियर या तो बॉस जब खड़े हैं, या तो वो लोग निगरानी रख रहे या तो देख रहे, तब तो हम एक्सेलेंस परफॉर्म करने की जरूर कोशिश कर लेते हैं। मगर उनकी एब्सेंस में या तो हम गेम खेलने लग गए या फिर कोई हम कैजुअल बर्ताव करने लग जाते। मैं यहां पर ये रिकमेंड कर रहा हूं, वो लोग देख रहे तब भी भले, नहीं देख रहे तब भी भले, हम हमारी एक्सेलेंसी को बरकरार रखेंगे। कहने का मतलब ईमानदारी के साथ खड़े रहना, मतलब हमें खुद के लिए हमें खुद ही हीरो बनने की मैं बात कर रहा हूं। एंड पांचवा सिद्धांत, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कोई भी व्यक्ति अनुभव से ही परिपूर्ण बनता है। देखिए, हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हर प्रैक्टिस के अंदर हमारा वे ऑफ वर्किंग जो है, काम करने का तरीका है, उसी में कोई ना कोई बदलाव आता है। एंड ऑलवेज हमारी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए
कि प्रैक्टिस के दौरान हर इफर्ट्स में, हर स्ट्रोक के अंदर कुछ छोटा छोटा भी कुछ ना कुछ सुधार करके हम इफर्ट्स लगाएंगे। इससे क्या होगा कि डेली एक छोटे छोटे सुधार भी एक अद्भुत परिणाम तक आपको लाके रख देगा। आज भले आप एक शुरुआत एक ऑर्डिनरी लेवल से कर रहे हो, मगर यही एक ऑर्डिनरी लेवल बाय द वे ऑफ प्रैक्टिस, डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट्स धीरे धीरे करके एक दिन आप यहां पर पहुंच जाओगे कि जहां पर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने लग जाओगे। फ्रेंड्स, तो मैं आपको यहां पर यही कहूंगा कि यदि आप सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो ना, तो आप श्रेष्ठता से कम किसी भी चीज से आप संतुष्ट ना हो। फ्रेंड्स, मैं आज यही कहूंगा, स्टे ट्यून, बी द बेस्ट।